नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर अक्षय कदम और आज हम जानने वाले हैं दांतों में जो कीड़ा लगता है वो कैसे होता है और वो लगने के बाद हमें क्या करना चाहिए और वो दांत में कीड़ा ना लगे इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। इन सारी बातों के बारे में आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए डायरेक्टली आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब कभी दांतों में कीड़ा लगता है इसका मीनिंग डायरेक्टली दांत में ऐसा लाइव कुछ कीड़े जैसा रहता है और वो लगने के कारण हमारे दांत खराब होते हैं, तो ऐसी बात नहीं होती है। एक्चुअली जब दांत में कीड़ा लगना बोला जाता है तो उसका मीनिंग ऐसा होता है कि दांत में जो भी बैक्टीरियाज है उसके वजह से जो दांत की ऊपरी परत या फिर उसकी ऊपर की लेयर जो रहती है इनेमल या डेंटिन वो डैमेज हो जाती है और उसके वहाँ पे थोड़ा सा कालापन हो जाता है। वो दांत का जो ऊपरी बाहर का लेयर है वो सड़ जाता है, उसके वजह से वहाँ पे गड्ढा होता है और उसको हम जनरली आम लैंग्वेज में दांत में कीड़ा लगना बोलते हैं। तो जब भी ये गड्ढा बहुत ज़्यादा डीप हो जाता है, डेंटिन लेयर को क्रॉस करके वो पल्प लेयर तक चला जाता है, तो वहाँ पे फिर तेज़ दर्द शुरू हो जाता है। और कभी कभी जब हमारे दांतों का ऊपरी जो लेयर है इनेमल वो डैमेज होता है तो हमें सेंसिटिविटी का एहसास होना शुरू हो जाता है। तो आमतौर लोग ऐसा बोलते हैं कि दांत में कीड़ा लगा है, इसकी वजह से हमें दर्द हो रहा है। तो एक बात आप क्लियर कर लीजिए कि ऐसा कोई कीड़ा वगैरह नहीं रहता है, ये एक सिर्फ बोलने का एक तरीका है। तो ये तो हो गया कीड़ा लगना मतलब क्या होता है। कीड़ा लगना मतलब आपके दांत में सड़न लगना या फिर वहाँ पे कैविटी या फिर जिन्हें हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज में केरीज लगना बोलते हैं। तो देखिए, अभी ये निकालने का सही तरीका क्या रहता है। तो क्या होता है ना, बहुत सारे होम रेमेडीज़ आपको बताए जाते हैं, उससे आप प्राइमरी ट्रीटमेंट करवा सकते हो। लेकिन जब कभी आपको बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन होता है या फिर दांत में बहुत बड़ा गड्ढा होता है, वहाँ पे खाना वगैरह फंसना शुरू होता है, तो उस केस में आपको होम रेमेडीज़ काम नहीं आएगी। तो आपको फिर आपकी जो भी नियरेस्ट डेंटिस्ट है वहाँ पे जाके आपको विज़िट करवाना पड़ेगा। विज़िट करने के बाद फिर वो डेंटिस्ट आपकी कंडीशन देखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आपको वो ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे। तो देखिए, अगर आपका कैविटी बहुत ऊपर है, वो डीप नहीं है, तो फिर आपको वहाँ पे कैविटी क्लीन करके वहाँ पे सिंपल फिलिंग करवाना है। या तो आप कंपोजिट फिलिंग करवा सकते हो, जीआईसी फिलिंग करवा सकते हो, या फिर चांदी भी जिसे हम बोलते हैं, जिसको हम अमलगम, सिल्वर अमलगम बोलते हैं। मैं वो ज़्यादा प्रीफर नहीं करता हूँ पेशेंट को करवाना, मैं कंपोजिट प्रीफर करता हूँ। तो आप इनमें से कोई भी फीलिंग कर सकते हो और फिर वो एक बार फीलिंग होने के बाद आपके दांत की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपको दर्द बिल्कुल कम हो जाएगा या फिर ख़त्म हो जाएगा। अभी बहुत सारे लोग हैं, उनके मन में ऐसा सवाल आता है कि अगर हमने वो फीलिंग नहीं की या फिर हमारे दांत में जो कीड़ा लगा है वो नहीं निकला, अगर वो केरीज वैसी ही रखी, तो हम क्या करेंगे। तो बहुत सारे लोगों में क्या होता है ना, जब कंडीशन क्रोनिक हो जाती है, मतलब बहुत दिनों के बाद भी आप मतलब बहुत दिन हो गए लेकिन आपका जो दांत के ऊपर गड्ढा है या फिर जो कालापन है वो आप ठीक नहीं करवाते हो। और क्यों नहीं करवाते? क्योंकि उसमें पेन नहीं है। तो पेन जब रहता नहीं है तो वो दांत नॉन वाइटल हो जाता है, मतलब इन शॉर्ट आम तौर पर हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो मर जाता है, वो ज़िंदा नहीं रहता है दांत। और ऐसी कंडीशन में अगर आप फीलिंग नहीं करवाते हो या फिर उसका प्रॉपर रूट कनाल ट्रीटमेंट नहीं करवाते हो, तो फिर कुछ दिनों में वो फ्रैक्चर हो जाता है और वो टूट जाता है और फिर हमको हमारा एक नेचुरल अच्छा दांत हमें गंवाना पड़ता है। मैं तो आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके दांत में सड़न है, थोड़ी सी भी है, जितनी आप जल्दी डॉक्टर के पास जाओगे, वहाँ पे फीलिंग करवा लोगे, उतना आपके दांत का लाइफ बढ़ेगा और उसको रूट कनाल भी जल्दी नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके दांत में कीड़ा लगा है तो फिर आपको जल्दी से जाके उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि हाँ, हमारे दांत में कीड़ा तो लगा है लेकिन दर्द नहीं है, तो फिर क्या ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं है। आपका दांत शायद नॉन वाइटल हो गया होगा, इसलिए आपको दर्द नहीं हो रहा होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने दांत के ऊपर ध्यान ना दें। इससे आपकी और भी वर्स्ट कंडीशन का आपको सामना करना पड़ सकता है इन फ्यूचर में। अभी हमारे तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि दांत में कीड़ा ना लगे इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे लोग ब्रश करते हैं, अपनी दांतों का प्रॉपर केयर लेते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी उनके दांतों में कैविटी लग जाती है या फिर कीड़ा लग जाता है। तो उन लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप ब्रश करते हो, आप 2 टाइम ब्रश करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन आप एक टाइम में ब्रश करोगे और वो अच्छे से करोगे, 2 से ढाई मिनट तक आप ब्रश करोगे, सब जगह क्लीनिंग अच्छे से करोगे, तो फिर आपके मुंह में कीड़ा नहीं लगेगा। मोस्टली जो मुंह में कैविटी होती है वो सबसे ज़्यादा स्टिकी फूड के कारण होती है। जो जंक फूड है, फास्ट फूड है,
वो हम खाते हैं और इवनिंग में या फिर रात में खाते हैं और फिर दांतों की बिना साफ़ सफाई किए हम सो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो भी फूड पार्टिकल है वो एसिड सीक्रेट करते हैं, वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है, बैक्टीरियल लोड वहाँ पे बढ़ जाता है और उसके कारण फिर दांत में कीड़ा लगता है या फिर केरीज लगती है और उसके बाद तुरंत वहाँ पे सड़न शुरू हो जाती है। तो सबसे बेसिक तो यही चीज़ है कि आपके दांतों की आपको सफाई एकदम नीट और क्लीन रखनी है। इवनिंग टाइम या फिर रात में आपको स्वीट जंक फूड टोटली अवॉइड करना ज़रूरी है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे कि जो हम कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं उनको अवॉइड करना ज़रूरी है। अगर इन सब बातों का आप ध्यान रखोगे तो मोस्टली आपके दांतों में केरीज या कैविटी होने का चांसेस बहुत कम रहेगा। उसके बाद सेकेंड थिंग है कि आप बीच बीच में फ्लॉसिंग कर सकते हो। जब भी रात में आप खाना वगैरह अच्छे से खाते हो उसके बाद ब्रश वगैरह करते हो, उसी के साथ साथ आपको फ्लॉसिंग करना भी इम्पॉर्टेंट है। अभी फ्लॉस के दो टाइप रहते हैं, एक थ्रेडेड फ्लॉस रहता है जो दो फिंगर को हम टाई करके उसके माध्यम से दोनों दांतों के बीच की जो भी गंदगी है उसे हम क्लीन कर सकते हैं, आप इमेज में देख रहे होंगे। और दूसरा आता है जो योनी फ्लॉस जिसे हम बोलते हैं, तो वो तो डायरेक्ट रेडीमेड फ्लॉस आता है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। मार्केट में 100 या 120 रुपीज़ में वो मिल जाएगा। तो ये था दांत में अगर कीड़ा लग गया तो उसको हमें कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है इसके बारे में मैंने बताया, और दांत में कीड़ा ना लगे उसके लिए हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में मैंने बताया। तो अगर आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिए ताकि मैं जब कभी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक टेक केयर, जय हिंद एंड बाय बाय।